हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। गाइस, हमारा जो आज का वीडियो रहेगा वो स्टैटिक जीके पर आधारित होगा। टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, मीन्स अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। आपने चाहे कोई भी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का कोई भी एग्जाम देना है, एसएससी, रेलवे, पटवारी, एसएसटी मास्टर कैडर या पीपीएससी का कोई भी एग्जाम, तो इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। आपको दो देश दे देगा और उन दो देशों के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, कौन सी बाउंड्री लाइंस है, उसका नाम पूछेगा। अगर थोड़ा सा घुमाकर देखा जाए तो वो आपको क्वेश्चन में ही सीमा रेखा का नाम दे देगा और वो आपसे पूछेंगे कि यह सीमा रेखा किन दो देशों के मध्य है या किन दो देशों को अलग कर रही है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज अमन औलख। यदि आपको मेरी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है er.olakhaman88@gmail.com। यदि आपको मेरी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बालाजी एजुकेशन पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, वीडियो की स्टार्टिंग में भारत की बेसिक जानकारी से करूंगा। मीन्स जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस हैं, उनसे करूंगा। भारत इन देशों के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझी करता है। ये देश कौन कौन से हैं? पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा चाइना, फोर्थ भूटान, फिफ्थ अफगानिस्तान, सिक्स श्रीलंका, सेवंथ म्यांमार और एट्थ नेपाल। ये 8 देश हैं। आपको मैं मैप में दिखा देता हूं। आप मैप में इन्हें देख सकते हो। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ये पूरे 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग कर सकते हो आप। गाइस, आपने मैप में देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एलओसी और एलएसी। मैं आपको दोनों के बीच डिफरेंस बताता हूँ। एलओसी का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। इस रेखा को पहले सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता था, मीन्स युद्ध विराम रेखा। अगर मैं बात करूं एलओसी की, तो एलओसी जम्मू और कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के अधिकार वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है। इसके दोनों ओर दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। यह दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक रेखा है एलओसी। पर गाइस, इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। जो एलओसी है इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं एलएसी की, एलएसी इसका मीनिंग होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मीन्स वास्तविक नियंत्रण रेखा। वास्तविक नियंत्रण रेखा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा है। अगर मैं बात करूं तो यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत के अधिकार क्षेत्र और चीन अधिकार क्षेत्र, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से भी जानते हैं, को अलग करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक सीज फायर लाइन है, मीन्स युद्ध विराम रेखा, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात रहती थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा, मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मान लिया गया था। अब आपको शायद इन दोनों के बीच थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एलओसी और एलएसी के बीच क्या डिफरेंस है। इसका मीनिंग क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, और इसका मीनिंग क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मीन्स वास्तविक नियंत्रण रेखा और लाइन ऑफ कंट्रोल। सीज फायर लाइन, युद्ध विराम रेखा। बारी बारी करके देखते हैं गाइस। और सबसे पहले देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे पहले इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है और यह कितनी है? 4096.7 किलोमीटर, जो आपने याद रखनी है।
अगर मैं बात करूं भारत और बांग्लादेश के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह विश्व स्तर पर 5वीं सबसे लंबी सीमा है। एक बार फिर सुनिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह विश्व स्तर पर 5वीं सबसे लंबी सीमा है। और पहला रैंक किसका है? यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वह विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा है। और इसका रैंक कौन सा है? 5वां, भारत और बांग्लादेश का। बांग्लादेश के साथ हमारे 5 राज्य लगते हैं। वो 5 राज्य कौन से हैं हम मैप में देखते हैं एक बार। ध्यान से देखिए, जो ये सर्कल में है ना, ये बांग्लादेश है। पहला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। दूसरा कौन सा है? मेघालय। तीसरा कौन सा है? मिजोरम। चौथा नंबर किसका है? त्रिपुरा। 5वें नंबर पर कौन सा राज्य है? असम। यह 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझी करते हैं, ये आपने याद रखना है। अगर इन 5 में मैं बात करूं तो सबसे लंबी सीमा रेखा जो बांग्लादेश की लगती है वह पश्चिमी बंगाल के साथ। अगर मैं उसकी लंबाई की बात करता हूं तो उसकी लंबाई है 2216.60 किलोमीटर। 2216.7 किलोमीटर, ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ। अगर इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। रेड क्लिफ लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो यह है भारत और पाकिस्तान, मीन्स इंडिया और पाकिस्तान, और इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान से हमारा मतलब है आजकल का बांग्लादेश के मध्य की रेखा है। जो मेनली तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वह क्या आता है? ऑप्शन क्या होती है? भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? आपने किस पे टिक लगानी है? रेड क्लिफ लाइन। भारत के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझी करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हमारी एक यूटी है जम्मू और कश्मीर। अगर इन सभी में से मैं बात करता हूँ, इन चारों में से मैं बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर की सीमा सबसे लंबी है, अप्रोक्सीमेट 1222 किलोमीटर के आसपास है। अगर मैं रेड क्लिफ लाइन की बात करता हूं तो रेड क्लिफ लाइन कब बनी थी? एग्जैक्ट डेट कितनी है? 17 अगस्त 1947। ये भी आपने याद रखनी है। एक बार मैप में देख लीजिए, इंडिया के कौन कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझी करते हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूटी जम्मू कश्मीर, ये सभी पाकिस्तान के साथ लगते हैं, आप देख सकते हो। एक बार मैप में देख लीजिए, यह है रेड क्लिफ लाइन, और जिसे मैं ईस्ट पाकिस्तान कह रहा था ये देखिए बांग्लादेश। मेनली आपने ये याद रखना है, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन। अब हम देखते हैं भारत और चाइना के मध्य जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करता हूं तो इसकी लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर, जो आपने याद रखनी है, 3488 किलोमीटर। साल 1914 में क्या हुआ? शिमला समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत दोनों देशों ने इसे सीमा रेखा मान लिया। तिब्बत ने और ब्रिटिशों ने तो इसे एक सीमा रेखा मान लिया, परंतु जो चीनी प्रतिनिधि थे उन्होंने इसे एग्रीमेंट पर साइन करने के बावजूद भी इसे सीमा रेखा मानने से इनकार कर दिया। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो भारत उसे सीमा रेखा मानता है, परंतु चीन इसे सीमा रेखा नहीं मानता। ये आपने याद रखना है। जो आपके लिए मेन पॉइंट है
वो आपने याद रखना है कि भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। आप मैप में देख सकते हो मैकमोहन लाइन। अब मैं बात करता हूं भारत और भूटान के मध्य। भारत और भूटान के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। 699 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं तो कितने राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझी करते हैं? भारत के 4 राज्य। कौन कौन से राज्य? मैं मैप में दिखाता हूं आपको। पहला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। दूसरा कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरा कौन सा है? असम। फोर्थ कौन सा है? सिक्किम। अगर मैं इन 4 की बात करता हूं, एक ट्रिक आप याद रख लीजिए, बास। बी से बंगाल, ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम, एस से सिक्किम। यह 4 राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझी करते हैं। भारत के यह 4 राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझी करते हैं। अगर इन चारों में से मैं बात करता हूं तो सबसे लंबी सीमा रेखा है वह असम की है। अगर इन चारों में बात करूं तो सबसे लंबी किसकी है? असम की। नेक्स्ट हम देखते हैं अफगानिस्तान। डुरंड लाइन। डुरंड लाइन किन 2 देशों के मध्य है? डुरंड लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि इट इज द बॉर्डर लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। ब्रिटिश इंडिया। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको कहा है ना कि यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। गैस जो यह रेखा है यह 1893 में बनी थी। 1893 में क्या हुआ था? एक एमओयू हुआ था किन 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 के बीच? डुरंड और अफगान अमीर जो अब्दुल रहमान थे उनके मध्य हुआ था। 1893 में पाकिस्तान तो नहीं था, तब कौन सा इंडिया था? वो वाला इंडिया जो अंग्रेजों के अधिकार अधीन था। इसीलिए यहां पे शब्द क्या लिखा हुआ है? ब्रिटिश इंडिया। वो वाला इंडिया जो अंग्रेजों के अधिकार अधीन था, वो वाला इंडिया था, उसी के लिए शब्द क्या यूज किया गया है? ब्रिटिश इंडिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि डुरंड लाइन किन 2 देशों के मध्य है? अगर वो ऑप्शन में लिख दे ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के मध्य तो भी सही है। अगर वो लिख दे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, वो भी बिल्कुल सही है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं आपको बताता हूं यह 106 किलोमीटर क्या है। अगर मैं डुरंड लाइन की बात करूं तो इसकी लंबाई कितनी है? 2430 किलोमीटर। 2430 किलोमीटर। 106 क्या है? 106 भारत में एक एरिया है पीओके। पीओके क्या है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। मीन्स पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। मीन्स जिस कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपना अधिकार कर रखा है, ये वो वाला एरिया है। ये वहां की लंबाई दे रखी है 106 किलोमीटर। अब आपको थोड़ा सा पीओके के बारे में बता देता हूं। गैस साल 1947 में क्या था? जब हमें आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने क्या किया? कश्मीर पर अटैक कर दिया। उस समय जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत से हेल्प मांगी। भारत ने हेल्प तो कर दी, परंतु उसके बदले में कश्मीर भारत का पार्ट बन गया। और उस अटैक के समय जो पाकिस्तान ने कश्मीर के भाग पर अधिकार कर लिया था, उसी को क्या कहते हैं? पीओके। ये 106 किलोमीटर वही एरिया है। जो 106 किलोमीटर लंबाई है ना बाउंड्री लाइन की, इसी एरिया में आती है। अगर मैं डुरंड लाइन की बात करूं, अब इसकी लंबाई कितनी है? 2430 किलोमीटर। ये आपने याद रखना है। यहां पर एक शब्द यूज हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मीन्स एमओयू। इसके बारे में आपको बताता हूं। 2 शब्द होते हैं, एक तो होता है एमओयू, एक होता है एग्रीमेंट। इन दोनों में फर्क क्या है?
जो एमओयू होता है ये भी दो या दो से अधिक पार्टीज में होता है। जो एग्रीमेंट है वो भी दो या दो से अधिक पार्टीज में हो सकता है। इसमें क्या है, मान के चलो दो पार्टीज में एक एमओयू हुआ, या एक तरह से एमओयू क्या है, एक तरह से फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। इधर दो पार्टीज में एग्रीमेंट हुआ। अब जिन दो पार्टीज में एमओयू हुआ उनमें से एक पार्टी ने जो अपना प्रॉमिस किया था वो निभाने से इनकार कर दिया, तो जो पहले वाली पार्टी है तब वह कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती, मींस किसी भी तरह से कानूनी हेल्प नहीं ले सकती, क्योंकि यह एक तरह से अंडरस्टैंडिंग है। यह एक तरह से क्या है, अंडरस्टैंडिंग, एक तरह से फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। मींस जब एमओयू होता है तब कानूनी तौर से बाध्य नहीं होती, परंतु अगर एग्रीमेंट हुआ है तब अगर एक पार्टी किसी प्रॉमिस को निभाने से मना कर रही है तो पहली पार्टी कानूनी हेल्प ले सकती है। मींस हम कानूनी तौर पर उस काम को करने के लिए क्या हो गए, बाध्य हो गए। अब आपको एमओयू एंड एग्रीमेंट में फर्क समझा गया होगा। यह एक तरह से क्या है, फॉर्मल डॉक्यूमेंट है। इसमें कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है, इसमें कानूनी तौर पर क्या है, बाध्य है। अगर मैं इस रेखा की बात करता हूँ, इस बाउंड्री लाइन की बात करता हूँ, ये भी क्या है, एक एमओयू के अधीन बनी है। यह एमओयू किन किन के मध्य हुआ है, मोटाइमर डुरंड एंड अफगान अमीर, ये आपने याद रखना है। यह रेखा कब बनी है, 1893 में बनी है। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ये देखिए, ध्यान से देखिए, डुरंड लाइन, ये देखिए डुरंड लाइन, यहां पे लिखा भी हुआ है। किस किस के मध्य है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। उसके बाद मैं बात करता हूं भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है। भारत और श्रीलंका के मध्य क्या है, पाक स्ट्रेट। क्या है, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्ट्रेट होता क्या है। स्ट्रेट होता क्या है, आपको मैं सरल शब्दों में समझाता हूं। गाइस, स्ट्रेट एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है। स्ट्रेट एक ऐसी नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, देखो ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, पाक स्ट्रेट। ये देखिए पाक स्ट्रेट, ये क्या है, एक रास्ता है, एक तंग रास्ता है पाक स्ट्रेट। इसे मैं कह रहा था नैरो वाटर बॉडी। यह जो दो बड़ी वाटर बॉडीज हैं उनको आपस में जोड़ रही है। दो बड़ी वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, एक अरब सागर हो गया, एक बंगाल की खाड़ी होगी। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन सा कर रहा है, यह पाक स्ट्रेट कर रहा है। और दो भूभागों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। दो वाटर बॉडीज को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ये आपने याद रखना है। पाक स्ट्रेट किन किन के मध्य है, भारत और श्रीलंका के मध्य। यह एक सीमा का काम कर रहा है, आप इसे देख सकते हो मैप में। अब मैं बात करता हूं भारत और म्यांमार के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। गाइस, दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियां जिनमें लुसाई, पटकोई आदि शामिल है, स्थलीय सीमा बनाती हैं। भारत के 4 राज्य आपको मैं मैप में दिखाता हूं। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, ये देखो, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया और मणिपुर हो गया। यह किसके साथ सीमा बनाते हैं, म्यांमार के साथ। और म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। यहां पे लिखा भी हुआ है ब्रैकेट में। उसके बाद मैं बात करता हूं भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई कितनी है। उसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, कितनी है, 1751 किलोमीटर। और कितने राज्य भारत के नेपाल के साथ अपनी सीमा साझी करते हैं,
वो राज्य हैं 5 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? फर्स्ट नंबर यूपी, सेकंड बिहार, थर्ड पश्चिमी बंगाल मीन वेस्ट बंगाल, फोर्थ सिक्किम, और 5वां नंबर किसका है? उत्तराखंड मीन यूके, उत्तराखंड। अगर इन पांचों की मैं बात करता हूं, इन पांचों में से यूपी की सीमा रेखा सबसे ज़्यादा लगती है, अप्रोक्सीमेट 640 किलोमीटर। कितनी है? 640 किलोमीटर है यूपी की, इन पांचों में से। यह एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है, इससे आपकी थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको थोड़े से नए देश भी मिल जाएंगे इसमें से। डुरंड लाइन किन किन के मध्य है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य। कब बनी थी? 1893 में, और इसका नाम किसके नाम पर है? सर हेनरी डुरंड के नाम पर। सेकंड मैकमोहन लाइन, यह किन दो देशों के मध्य बाउंड्री लाइन है? इंडिया और चाइना के मध्य। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य है। हिंडनबर्ग लाइन, हिंडनबर्ग लाइन किन दो देशों के मध्य है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य। यह नया फैक्ट है, किन दो देशों के मध्य है? जर्मनी और पोलैंड के मध्य। मैं आपको मैप में दिखाता हूं, ये देखिए मैप में, जो ये डार्क कलर में है, ये वाली है हिंडनबर्ग लाइन। किन दो देशों के मध्य है सीमा रेखा? जर्मनी और पोलैंड के मध्य। अगली सीमा रेखा कौन सी है? ओडरनिस लाइन, यह किन दो देशों के मध्य है? पोलैंड और जर्मनी अगेन, ओडरनिस लाइन। नेक्स्ट बाउंड्री लाइन कौन सी है? मैनरहिम लाइन। जो यह मैनरहिम लाइन है वो किन दो देशों के मध्य है? रशिया और फिनलैंड के मध्य, और इसका जो नाम है वो किसके नाम पर है? जनरल मैनरहिम। हम मैप में देखते हैं एक बार, ओडरनिस भी देखते हैं और मैनरहिम भी देखते हैं। ये देखिए ध्यान से, यह है ओडरनिस लाइन, यह किन दो देशों के मध्य है? जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड। यह है मैनरहिम लाइन, यह किन दो देशों के मध्य है? फिनलैंड और सोवियत यूनियन मींस रशिया। मैनरहिम लाइन किन दो देशों के मध्य है? फिनलैंड और रशिया के मध्य। यह आपने याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट बाउंड्री लाइन कौन सी है? मैगिनोट लाइन, और किन दो देशों के मध्य है? फ्रांस और जर्मनी के मध्य, फ्रांस और जर्मनी के मध्य। एक बार मैप में देखते हैं, ये देखिए, ये कौन सी है? मैगिनोट लाइन, मैगिनोट लाइन किन दो देशों के मध्य है? फ्रांस और जर्मनी के मध्य, फ्रांस और जर्मनी के मध्य मैगिनोट लाइन। नेक्स्ट कौन सी है? स्टारवी समांतर रेखा, और यह किन दो देशों के मध्य है? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। स्टारवी समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के मध्य। नेक्स्ट कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा, यह किन दो देशों के मध्य है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य। ये इस पे डबल स्टार लगा लीजिए, 38वीं समांतर रेखा। एक बार मैप में देखते हैं इसको, ये देखिए ध्यान से, 38वीं समांतर रेखा, एक तरफ क्या है? नॉर्थ कोरिया, एक तरफ क्या है? साउथ कोरिया। इन दोनों देशों के मध्य कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट जो बाउंड्री लाइन है वो है 49वीं समांतर रेखा, और 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? कनाडा और यूएसए के मध्य। 49वीं समांतर रेखा आप मैप में देख सकते हो। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, जैसे मैसन डिक्सन लाइन। अगर मैं मैसन डिक्सन लाइन की बात करता हूं तो यह यूनाइटेड स्टेट्स की जो 4 स्टेट्स हैं
उनके मध्य है, वो कौन सी हैं? एक बार मैप में देखते हैं। फर्स्ट है पेनिनसिल्वानिया, सेकंड है वेस्ट वर्जीनिया, थर्ड मैरीलैंड, फोर्थ डेलावेयर। इन 4 स्टेट्स के मध्य यह रेखा है, आप देख सकते हो। कौन सी? मैसन डिक्सन लाइन। पेनिनसिल्वानिया, वेस्ट वर्जीनिया, मैरीलैंड और डेलावेयर, ये 4 स्टेट्स हैं यूएस की। उसके बाद वाली जो बाउंड्री लाइन है वो है 33वीं समांतर नॉर्थ। अगर मैं इसकी बात करूं तो यह एक लैटिट्यूड है, मीन्स एक अक्षांश रेखा है, जो किस में से गुजरती है? यूनाइटेड स्टेट्स के सदर्न वाले पार्ट में से गुजरती है। उसके बाद यह नॉर्थ अमेरिका में से गुजरती है। नॉर्थ अमेरिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। उसके बाद यह मिडल ईस्ट चाइना में से गुजरती है। मैं आपको एक बार मैप में दिखाता हूं। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसमें से यह गुजर रही है, जिसमें यह कौन सी कंट्री है? यह यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके यह सदर्न वाले पार्ट में से गुजर रही है। उसके बाद यह चाइना में से गुजर रही है, आप ये देख सकते हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले प्राप्त कर सके और हमारी निःशुल्क वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।